Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you students? Hope you are fine. Today we are starting lecture number 7, Past Perfect Tense. Its mean फेल माजी मुकम्मल. स्टूडेंट, आज मैं आपको फेल माजी मुकम्मल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी. इसके उर्दू के जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आएगा और इसके आखिर में अलिफ था, छोटिए थी, बड़िए थे वगैरह भी आ सकता है और वह कुछ यूँ इस तरह इसकी पहचान होगी. लाया था, गया था, लाई थी, आई थी, गए थे वगैरह. और इससे भी मिलते जुलते कुछ और भी सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. इसके सिंपल सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. और इसका हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल किया जाएगा और ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे के साथ सबके साथ हैड का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं आएगी. जैसे मैंने आपको पहले टेंसेस में बताया था कि जैसे सिंगुलर के सब्जेक्ट हैं तो उसके साथ क्या लगेगा और जो प्लूरल के सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या लगेगा. लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में तमाम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और इसके अलावा किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ या जगह का नाम से भी सब्जेक्ट शुरू हो सकता है. पास्ट परफेक्ट में इन सब के साथ हैड का इस्तेमाल किया जाएगा. सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताने की ज़रूरत समझती हूँ कि सब्जेक्ट के साथ सिंपल सेंटेंस में स्टूडेंट सब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल होगा सिंपल सेंटेंस में, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा. फिर स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे कि मैंने आपको पहले भी टेंसेस में बताया था कि नेगेटिव के जुमलों में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल किया जाता है. पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ ये इसके सेंटेंस ख़त्म कर देंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंस कुछ यूँ होगा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी टेंसेस में बताया था कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और हमारा पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड. हैड के बाद सब्जेक्ट लगाया जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा और एंड पर इंटेरोगेटिव मार्क से इसको ख़त्म कर दिया जाएगा. स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. हमारे पास यहाँ पे कुछ मिक्स जुमले हैं, जैसे कि मैंने आपको फार्मूलाज तो पहले बता दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद में इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. जैसा कि है कि प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट. सिंपल सेंटेंस है कुछ यूँ हमारे पास स्टूडेंट, जैसा कि सिंपल सेंटेंस है मैंने काम किया था. इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है, था में इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और काम करना उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाया है आई हैड वर्क, वर्क, वर्कड, वर्क और वर्क की थर्ड फॉर्म जो है वर्कड होगी. लिहाजा यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को पुट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करेंगे और फिर देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इन सेंटेंस को ख़त्म कर देंगे. नेक्स्ट वन इज़ आपके पास सिंपल सेंटेंस है, जैसे कि तुमने खाना खा लिया था. ये आपने लास्ट में देख रहे हैं कि अलिफ और था का इस्तेमाल किया गया है. लिहाजा तुमने खाना खा लिया था, इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे यू हैड ईट, एट, ईटन. ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है और फूड इसका खाना यानी कि ऑब्जेक्ट है. और एक और सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, वो है कि वो मरी की सैर कर चुके थे. मैंने आपको जैसे कि डेफिनेशंस में बताया है कि अलिफ था, छोटिए थी, बड़िए थे वगैरह के अलावा इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. और जहाँ भी इस किस्म के ये मिक्स सेंटेंसेस आपके पास आएँ तो आप ये जान लें कि ये पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस हैं. हमारे पास सेंटेंस है वो मरी की सैर कर चुके थे. दे हैड विजिट, विजिटेड, विजिटेड. विजिट की थर्ड फॉर्म होगी विजिटेड. टू मरी इसका ऑब्जेक्ट है. दे हैड विजिटेड टू मरी. हम स्कूल जा चुके थे.
वी हैड, गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट और गोन, वेंट उसकी सेकंड फॉर्म है जबकि गो की थर्ड फॉर्म गोन है, लिहाजा यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म पुट अप करेंगे, वी हैड गोन टू स्कूल, स्कूल इसका ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट्स मैं आगे आपको बताती हूँ नेगेटिव के सेंस, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव आप किस तरह से बनाएंगे। जैसा कि हमारे पास सेंटेंस है, उसने खाना नहीं लिया था, ये ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने खाना नहीं खाया था। इस तरह भी अगर हम लिया भी यूज़ करते देन तब भी ऐसा ही हम सेंटेंस बनाएंगे, और अगर हम लिखते हैं कि खाया था तब भी हमारा ऐसे ही सेंटेंस बनेगा। ही हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का इजाफा करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और एंड पर हम ऑब्जेक्ट का इजाफा करेंगे। उसने खाना नहीं खाया था, ही हैड नॉट ईटन फूड, हमने अपना काम नहीं किया था, वी हैड नॉट डन आवर वर्क, डू डिड डन, डू की काम करने की थर्ड फॉर्म है डन, लिहाजा हम यहाँ पर डू की थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन, वी हैड नॉट डन आवर वर्क। इसके बाद है तुम इससे पहले नहीं मिल चुके थे, यू हैड नॉट ऑलरेडी मेट हिम, ऑलरेडी का मतलब पहले से, मेट का मतलब मीट, मेट, मीट की मिलने की थर्ड फॉर्म है मेट और उससे की इंग्लिश होगी हिम, क्योंकि हम इधर मेल को जाहिर कर रहे हैं, मेल के जेंडर को जाहिर कर रहे हैं। यू हैड नॉट ऑलरेडी मेट हिम। नेक्स्ट वन हमारे पास इंटेरोगेटिव के सेंटेंस हैं, तो हम लिखेंगे क्या इसके अब्बू पुराना घर बेच चुके थे। इसके बाद सवालिया निशान, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर वर्ब की फॉर्म लगाई जाती है और देन एंड पर ऑब्जेक्ट पुट अप करके इंटेरोगेटिव मार्क लगा दिया जाता है। स्टूडेंट, क्या उसके अब्बू पुराना घर बेच चुके थे, हैड हिज फादर इसमें सब्जेक्ट है, सेल सोल्ड, सेल बेचना, सेल की थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड, हिज ओल्ड हाउस उनका पुराना घर, ओल्ड हाउस जो है उनका ऑब्जेक्ट होगा, रेंट पे क्वेश्चन मार्क पुट अप करेंगे। इसके बाद है अगर हम इंटेरोगेटिव को नेगेटिव में भी बना सकते हैं तो वो इस तरीके से होगा, क्या मैंने ये फल पहले नहीं खाया था, हैड आई नॉट ईटन दिस फ्रूट बिफोर। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है कि सब्जेक्ट से पहले हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, और अगर नॉट वाला इसमें जुमला है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, उसके बाद हम ईट, एट, ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन पुट अप करेंगे, और दिस फ्रूट जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है, और बिफोर वो जुमले की मुनासबत से हमने इसमें लगाया है कि पहले की इंग्लिश बिफोर है। स्टूडेंट नेक्स्ट है, क्या अम्मी ने दवा क्यों नहीं ली थी। इसमें अब डब्ल्यू वाले फ़िक्रात वाले भी मैं आपको बता दूं कि ये कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सबका तरीका का स्टूडेंट एक जैसा है। इसके लिए क्यों की इंग्लिश वाई हैड, वाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मदर इसका सब्जेक्ट है, नॉट लगेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव मिक्स है, नॉट, टुक, टेकन, टुक की थर्ड फॉर्म टेकन है, मेडिसन इसका ऑब्जेक्ट है, तो वाई हैड मदर नॉट टेकन मेडिसन, और उसके बाद हम इंटेरोगेटिव मार्क लगाएंगे। लास्ट में हमारे पास सेंटेंस है, आपने अपना इरादा कब बदल लिया था, आपने अपना इरादा कब बदल लिया था। व्हेन हैड यू चेंज्ड योर माइंड, व्हेन सब्जेक्ट नहीं है बल्कि डब्ल्यू वाले फ़िक्रात में से है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, चेंज इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और माइंड जो है इसका ऑब्जेक्ट है। इससे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको पास्ट परफेक्ट भी बखूबी समझ आ चुका होगा। ऐसी मुफीद वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत सारी प्रैक्टिस भी कीजिएगा जो उनसे सेंटेंस आपको सिखाए जा चुके हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।